जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल @आकाश_दरोगा जी पे आपका स्वागत है। ज्ञान बिंदु जीएस अकादमी का जिनका डायरेक्टर रोशन आनंद सर हैं। बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 2.0 एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच का ओनली फॉर करेंट अफेयर का क्वेश्चन आंसर डिटेल सॉल्यूशन के साथ होगा, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर 71 बीपीएससी और बिहार दरोगा 1817 पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर है। एमसीक्यू करेंट अफेयर का वीडियो रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आज टेस्ट तीन है। तीन का क्वेश्चन नंबर ए। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान क्या है वर्तमान में? 41वां। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 43वां। सुशासन सूचकांक में टॉप स्टेट है महाराष्ट्र, दूसरा में गुजरात। विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत का, लेकिन चुनावी लोकतंत्र में 41वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2, 18वां महासागर सम्मेलन 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था तथा इसका आयोजन कहाँ हुआ है? एस जयशंकर ने किया था ओमान मस्कट में। मलाबार शिखर सम्मेलन का आयोजन विशाखापट्टनम में। शामिल देश थे मलाबार में क्वाड में 4 देश होते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। विश्व पुस्तक मेला 2+2 वार्ता, सूर्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन और बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक सभी नई दिल्ली में हुई है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन है? तो डेनमार्क है, फिनलैंड और सिंगापुर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन है? तो डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। भारत का स्थान 96 है। भूख सूचकांक में भारत का स्थान 105। खुशहाली में भारत का स्थान 118। शांति में भारत का स्थान 116। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 10। पर्यावरण में भारत का स्थान 176। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले 12वें हिंदी साहित्यकार कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले 12वें हिंदी साहित्यकार कौन थे? तो विनोद कुमार शुक्ल। तो सुमित्रानंद पंत फर्स्ट व्यक्ति थे हिंदी में पाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनका रचना था चितंबरा। कब के थे? तो 1968 में इनको मिला था, फर्स्ट व्यक्ति मिला था हिंदी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ की शुरुआत 1961 में हुआ है। पहली बार 1965 में दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रथम पुरुष थे जी शंकर गुरु, मलयालम क्षेत्र में। और प्रथम महिला को मिला था आशा पूर्णा देवी को बांग्ला में। हिंदी में फर्स्ट महिला महादेवी वर्मा 1982 में, पुस्तक थी यामा के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2024 में कितनी विभूतियों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? तो 5 गो के। किनको मिला है? तो पहला लाल कृष्ण आडवाणी जो जीवित हैं और बीजेपी के संस्थापक भी हैं। एमएस स्वामीनाथन को मिला है जो मरणोपरांत मिला हरित क्रांति के लिए। चौधरी चरण सिंह को मिला है किसान नेता जो भी मरणोपरांत मिला। कर्पूरी ठाकुर ओबीसी आरक्षण 27% से संबंधित थे।
इनको मरणोपरांत मिला पीवी नरसिम्हा राव 1991 में आर्थिक सुधार लाया गया था एलपीजी मॉडल के लिए, इनको ही मरणोपरांत मिला। क्वेश्चन 6, वैश्विक सूचकांक वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025 में विश्व का 167वें देश में अंतिम देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। भारत का स्थान 41। क्वेश्चन 7, उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक का प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा तैयार किया गया है। तो कौन सा जज थे? रंजना प्रसाद देसाई थे। यूसीसी आर्टिकल 44 से संबंधित है। यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी आया था संविधान के लागू होने के समय 1950 में। यह संबंधित है डीपीएसपी का। डीपीएसपी का संबंध भाग 4 से 36 से 51 है। क्वेश्चन नंबर 8, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 96। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान 96 है। क्वेश्चन नंबर 9, कि भारत रत्न पुरस्कार 2024 में कितने विभूति को मरणोपरांत प्राप्त किया गया है? तो 4 गो के। कौन कौन? तो एमएस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और पीवी नरसिम्हा राव को। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसकी शुरुआत 22 मई 1951 को हुई थी, तो यही गलत है। इसका शुरुआत 1961 में हुआ है। पहली बार दिया गया था 1965 में। हिंदी के लिए अवार्ड मिला है 1968 में। इसके पहले प्राप्तकर्ता मलयालम लेखक जी शंकर कुरुप थे। यह 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। ये सब सही है, लेकिन आंसर ऑप्शन ए है। 1961 में शुरुआत किया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता अधिनियम और कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करता है? तो अनुच्छेद 44। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? मरीन नेशनल पार्क, जामनगर। पहला डार्क स्काई पार्क पेंच नेशनल पार्क है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है। 106वां नेशनल पार्क 106वां नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क असम में है। 107वां नेशनल पार्क सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। रामसर आर्द्रभूमि की सूची जारी करता है। फर्स्ट बिहार में रामसर सूची में शामिल हुआ है कांवरताल, जो बेगूसराय में है, और सेकेंड नागी, जो जमुई जिला में है। क्वेश्चन नंबर 13, सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का 107वां राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया है? तो उड़ीसा। टाइगर रिजर्व की टोटल संख्या है 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। आर्द्रभूमि की संख्या भारत में 89 है। सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है 20। वन्य जीव अभयारण्य टोटल 534 से बढ़ाकर अब 543 हो गया है। क्वेश्चन 14, भारत के अगले 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया है? तो न्यायमूर्ति भूषण बी आर गवाई को। बी आर गवाई 92 संविधान 91 मुख्य न्यायाधीश थे संजय खन्ना। भारत का आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम है। भारत के आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वां है। भारत के शतकर्ता सीबीसी
प्रवीण कुमार है। भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। भारत में नीति आयोग के सीईओ बी आर सुब्रमण्यम है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी का सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र एसडीजी स्कोर क्या है? तो 71 एसडी स्कोर है 71। सतत विकास लक्ष्य में स्कोर किया है भारत 71। एसडीजी का अवधारणा अमेरिका से लिया गया है। टॉप स्टेट केरल है। शुरुआत एसडीजी का हुआ है भारत में 2015 से 2030 तक। सतत विकास में 17 लक्ष्य पूरा करने वाला भारत।